ये जगह बहुत ही अजीब है, हम यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। चल नहीं नहीं वेट, हम ऐसे नहीं जा सकते। वेट, वहाँ पे कोई नहीं है। सुनंदा प्लीज, सुनंदा मेरी बात तो सुनो। लेकिन सुनंदा यहाँ पे कुछ नहीं है, हम ऐसे नहीं जा सकते। मुझे कुछ नहीं सुनना है। क्या हो रहा है? कुछ नहीं। ये लिफ्ट नीचे रुक क्यों नहीं रही है? मैंने कहा था ना तुमसे, जगह ही अजीब है। लिफ्ट लिफ्ट लिफ्ट, अरे क्या हो रहा है सुनंदा? आप क्या करेंगे? अगर ये लिफ्ट नीचे आ सकती है तो शायद कोई स्टेयरकेस भी होगा जिससे हम ऊपर जा सकते हैं। चलो रूम पे। कोई कोई है? बहुत डर लग रहा है। चलो अलीशा। ये क्या जगह है? चलो हम आगे देखते हैं, कोई रास्ता निकलेगा शायद। हम यहाँ कभी भी नहीं आएंगे। सुनंदा, मुझे लगता है वहाँ पे भूत है। इट्स हॉन्टेड। आई डोंट नो। क्या हो मैम, सब ठीक तो है ना? आप लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? नहीं, वहाँ नीचे बेसमेंट में कुछ है। अलीशा, बात करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं, हमें अभी निकलना पड़ेगा। मैम प्लीज रिलैक्स। देखिए आप लोगों को कहीं बाहर जाना है तो मैं कैब बुलवा देता हूँ। प्लीज रिलैक्स प्लीज। क्या आवाज? सब उसी ने किया, उसी ने इन लोगों को मारा। सब उसी का काम है। लेकिन ये दोनों है कौन? इन्हें पहले कभी होटल में नहीं देखा। तो ये ऊपर होटल में पहुंचे कैसे? मैं होटल के मालिक खन्ना जी को फोन करके बुलाता हूँ और सीसीटीवी फुटेज चेक करता हूँ कि ये लोग यहाँ पहुंचे कैसे। सुबह की रूम की चाबी, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। हम श्योर कोई तो राज है और इसी राज से हम दीदी तक पहुंच सकते हैं। मुझे पता लगाना ही होगा। अलीशा, मुझे देखना पड़ेगा। कहाँ जा रही हो तुम? ये सब देखने के बाद भी? मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे जाना ही होगा। इन दोनों के जैसे दीदी और जीजू के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। आई हैव टू गो।
नो सर, इन दोनों को यहाँ पे आते हुए किसी ने नहीं देखा। इन्होंने यहाँ पे चेक इन किया ही नहीं है सर। ईशा भी 7th फ्लोर पे चली गई, पता नहीं किस हालत में होगी वो। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैम रिलैक्स, आप प्लीज फिक्र मत कीजिए। मैं अलीशा मैम को कुछ होने नहीं दूंगा। सर ये सीसीटीवी फुटेज है। ये दोनों यहाँ आए थे कि नहीं, रिकॉर्डिंग देख के आपको यकीन होगा। दिखाओ मुझे। यार अलीशा, ये कमरा नहीं है, महल है, महल। I'll tell you something more. यहाँ बड़ा और सुंदर शैंडलियर है। इससे सुंदर मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। वही शैंडलियर है, तूने बताया था। ये तो वही बेड है तुम्हारे में दी ने बोला था। कौन है यहाँ? मैं यहाँ हूँ। यहाँ हूँ मैं चाहती थी मेरा अपना परिवार हो, मेरे बच्चे हों, लेकिन अब मैं यहीं रहती हूँ। यहाँ हम भी अपना परिवार बनाना चाहते थे, लेकिन अब हम यहाँ हैं। यहाँ हम यहाँ हनीमून पर घूमने जा रहे थे, खुशियाँ ढूंढ रहे थे, अब हम यहाँ के हो गए हैं। दीदी, जीजू, ये लोग बात किससे कर रहे हैं और इन्हें चाबी किसने दी? सर ये निशा, ये मनीषा ही हो सकती। मनीषा? कौन मनीषा? आज से 40 साल पहले मनीषा अपने पति के साथ किसी होटल में हनीमून मनाने के लिए आई थी। बहुत खुश थी वो, बहुत सपने थे उसकी आंखों में। उसी रात उसकी सारी खुशियां
उसके सारे सपने, उसकी सारी उम्मीदें उससे छिन गई। होटल की उसी स्वीट में उसे यह पता लगा कि उसके पति की सारी हकीकत उसके सामने आ गई कि वो आदमी शादी तो क्या, प्यार करने के काबिल भी नहीं था। एक दो नहीं, पूरे शहर में 20 अफेयर्स थे उसके। शादी का रिश्ता तो उसके लिए बस सिर्फ नाम के लिए था, और उसे निभाने के लिए उसने कोई प्लान, कोई मूड नहीं बनाया। मनीषा के रोने गिड़गिड़ाने पर उसने उसे शादी तोड़ने की धमकी दी। इस पर मनीषा पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसके बाद होटल के उसी स्वीट में मनीषा ने अपने हाथ की नस काट दी। तो पति, उसका क्या हुआ? उसका क्या होना था? कुछ नहीं, पैसा इतना था कि उसने केस दबा दिया और बंद करा दिया। कभी किसी ने उस पर उंगली तक नहीं उठाई। इनफैक्ट यही करीब ही रहता है। आज भी शहर में 7-8 डांस बार चलाता है। कुछ चीजें और कुछ लोग कभी नहीं बदलते। तो आपके कहने का ये मतलब है कि ये लोग जो भी मरे, उनकी मौत का कारण मनीषा की आत्मा है? ऐसी मौतें और ऐसी लाशें इस होटल में पहली बार नहीं देखी। इसका मतलब ये है कि आप सब कुछ जानते थे, फिर भी आपने सब कुछ छुपाया हमसे। क्या मतलब है विशाल? एक आत्मा है जो जवान कपल्स का खून करती है। लेकिन ये सबको रोकने का कोई तो तरीका होगा। अलीशा, अलीशा वही कमरे में गई है, वही होटल हनीमून स्वीट में। आप फिक्र मत कीजिए, हम अलीशा मैम को लेकर आएंगे। चलिए हमारे साथ। अलीशा मैम, अलीशा, अलीशा मैम, अलीशा, ओही, अलीशा मैम, अलीशा। नहीं प्लीज, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। दीदी, चीज़ मारो, मेरे पास बता दो। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। नफरत करती हूँ तुमसे, नफरत। नहीं, मेरे पास बना।
मैं नफरत करती हूँ तुमसे, नफरत। नहीं नहीं प्लीज प्लीज दूर हो जाओ, प्लीज यहाँ पे मत आना, प्लीज वहां पे जाओ, प्लीज। अलीशा, अलीशा मैम, अलीशा, अलीशा मैम। अलीशा मैम, अलीशा, अलीशा मैम, अलीशा मैम, अलीशा, क्या हुआ आपको? आप you ठीक तो हैं okay? ना? क्या हुआ? नहीं, लगता है मैम को आराम की जरूरत है। मैम अब हमारे साथ चलिए प्लीज। चल। मैं उस हनीमून स्वीट में गई थी, वहाँ पे जो दीदी ने बताया था बिल्कुल वैसे, वहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं, वहाँ पे आत्माएं थी, वहाँ पे बहुत सारी आत्माएं थी, वो मेरे पास आ रही थी, वहाँ पे दीदी और जीजू भी थे, वो बिल्कुल वैसा ही था। अलीशा काम डाउन, देखो ये जगह रुकने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं, हम अभी यहाँ से निकलेंगे, तो पता भी नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है। नहीं मैं तुम्हें बता रही हूँ। अलीशा मैम प्लीज आप फ्रेश होकर आ जाइए, देन आई प्रॉमिस कि आप दोनों को मैं इस होटल के बाहर खुद छोड़कर आऊंगा। वहाँ पे कोई है, वहाँ पे कोई है। क्यों हमारे पीछे पड़ी हो? क्या बिगाड़ा है हम लोगों ने तुम्हारा? क्यों हमें मारना चाहती हो तुम? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, और मुझे भी मौत मिली। अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। मुझे प्यार करने की सजा मिली, और अब हर वो इंसान ये सजा भुगतेगा तो अपना प्यार यहां जताएगा। और प्यार की सजा है मौत। पर हमने क्या किया है? हमें तो किसी से प्यार नहीं है, तुम हमारे पीछे क्यों पड़ी हो? तुम्हें प्यार नहीं हुआ है, इसे तो हुआ है। इससे प्यार हुआ है, तुझसे हुआ है, और अब इसे सजा भुगतनी पड़ेगी अपनी जान देकर। प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ो मुझे, प्लीज प्लीज इसे माफ कर दीजिए, प्लीज छोड़ दो मुझे। रुको, आप बस। तुमसे दोबारा मिलने की उम्मीद नहीं थी मुझे। मनीषा? हाँ मनीषा, ये वो बीवी जिसको हनीमून पर यहां लाकर यही का बना दिया तूने। मेरी जान लेने का जरा सा भी अफसोस नहीं हुआ था ना तुझे? तेरी जान लेकर अपना बदला पूरा करूंगी। नहीं नहीं मनीषा नहीं। बहुत तड़पाया तूने मुझे, अब तू पछताएगा। नहीं नहीं नहीं, तो दरवाजा खोलो। मनीषा, मनीषा आई एम सॉरी। मनीषा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मनीषा मुझे छोड़ दो। नहीं मनीषा नहीं, मनीषा तुम क्या कर रही हो? मनीषा देखो प्लीज, मनीषा मैं
तेरी बीवी थी मैं, तेरी वजह से मरी हूं। ये मारा है मुझे, तू नहीं बचेगा। अब तेरी बारी है, तेरी बारी है। मुझे माफ कर दो, मुझे बंद कर, मैं तो बता। इसकी यही सजा थी। ये किस्सा आज ये हमेशा के लिए खत्म हो गया। आज के बाद होटल के उस कमरे में कभी किसी की जान नहीं लेगा।